छठ पूजा पर उमड़ी आस्था की भीड़। रेवाड़ी के 16 राही तालाब में दिखा दीपावली जैसा नज़ारा। बता दें कि दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाए जाने वाला लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रेवाड़ी शहर के ऐतिहासिक 16 राही तालाब पर हर वर्ष की तरह इस बार भी पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तालाब परिसर दीपों और रंगीन रोशनी से जगमगा उठा, जिससे पूरा माहौल दीपावली जैसा आलोकित हो गया। चारों ओर छठ मैया के जयकारे और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। मैं समीक्षा कुमारी ये बताती हूँ। हमारा जो छठ पर्व होता है यह दिवाली के 7 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें पहले दिन नहाई खाई से शुरू होता है। इसमें यहाँ की सब्जी, चने की दाल और चावल बनता है और अगला दिन खरना होता है, जिसमें खीर बनता है और रसिया खीर और मीठी पूरियां बनाई जाती है। और उसके अगले दिन सूर्य ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और प्रातः उसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को दिया जाता है। ये पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन अभी पूरे देश में मनाया जाता है। छठ मैया हमारी सबकी मनोकामना पूरी करती है। यह अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रानी सिंह बिहार से और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिवाली के बाद सबसे बड़ा पर्व होता है महापर्व छठी मैया का, यानी छठ पर्व। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है सूर्य देव का, और ये पहला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी पूजा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पर्व 4 दिनों का होता है। नहाए खाए से शुरू होके यह पर्व नहाए खाए 4 दिनों का होता है। नहाए खाए से शुरू होता है, उसके अगले दिन होता है खरना, उसके बाद होता है सांझ के अर्घ और फिर सुबह का अर्घ। जैसा कि नहाए खाए के दिन जो पर्वी होते हैं उनका व्रत शुरू हो जाता है। नहाए खाए में हम लोग कुछ बरावे करते हैं। फिर उसके बाद होता है खरना, जिसमें जो पर्वी होते हैं वो खुद अपना प्रसाद बनाते हैं और रात को एक टाइम बैठ के खाते हैं। वो हमारे लिए पूजनीय प्रसाद होता है। उसके अगले दिन होता है निर्जला व्रत शुरू हो रहता है जो 4 दिनों का। वो उसके अगले दिन होता है शाम का अर्घ, जिसमें डूबते सूरज को देख के पूजा जाता है। और उसके बाद होता है सुबह का अर्घ, जो सवेरे उगते सूरज को दिया जाता है। इस पूजन को करने के पीछे एक ये मंशा है कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको अवश्य मिलता है और मिलता है। जैसा कि जिसकी संतान नहीं, भगवान उसको संतान देते हैं। जिसके पास पति की प्रॉब्लम है, वो पति की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादी होती है। तो सारे ही विघ्न बाधाओं को भगवान छठी मैया हमेशा बाहर करती हैं जीवन से और जीवन को सुखमय बनाती हैं। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि छठ पर जैसे करना चाहे वैसे करें, लेकिन मन को हमेशा स्वस्थ, शांत और सुंदर बना के रखें। जय छठी मैया। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। छठ व्रत ऐसा होता है कि जिसके लड़के नहीं हो रहे हैं तो व्रत मांगते हैं कि छठ मैया हमारा बच्चे होंगे तो हम व्रत रखेंगे आपका। यही होता है। जैसे ब्याह हुआ ना हुआ, जैसे व्रत मांगे, श्रद्धा है हमारी ब्याह ना हो रही है तो छठ मैया का पूजन करेंगे, व्रत मांगेंगे। दिवाली से बढ़िया, दिवाली जैसी हर व्रत का अपना अपना अस्तुत है। हाँ, सच्चे मन से मैया से मुराद मांगे कि मैं छठ का व्रत करूंगी। उसके बाद उसका छठ मैया लड़के देती हैं, बाल बच्चा बर ब्याह सब होता है। जो घर है, मकान है, ना है, जो मांगते हैं माता जी छठ मैया सब उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। विधि होती है, मान लीजिए कि छठ मैया का विधि होती है कि जैसे हमने व्रत किया, मांगने हैं तो इसमें गन्ना, सेब, संतरा, सिंगड़ा, केला, नींबू, हर फल चढ़ता है। उसके बाद विधि में जोत जलाना, शाम को होती है घर पर जाकर कोसी भरना। उसमें शाम को 2-4 बिरवानी आएंगे, वो गीत उत गाएंगे, कोसी भरेंगे, जोत जलाएंगे। गन्ने का वो बनाकर 5 गन्ना का वो बनाकर यही सब अपना पूजा पाठ करेंगे। जो मांगेंगे वो सारा
छठ मैया मनोकामना पूरा करेंगी।